नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही हम समाजशास्त्र को ढंग से समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि वह व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों द्वारा निर्मित व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अर्थात व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हम समाज और इसकी प्रकृति को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी विशेषताओं को जानना होगा। तो समाज की सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में हम ना तो समाज बना सकते हैं, ना ही सामाजिक संबंधों की कल्पना कर सकते हैं। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होते हैं, तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जाती है और अंत्यक्रिया भी नहीं हो सकती। अतः इस जागरूकता के अभाव में वे न तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे, न ही एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, अर्थात उनमें किसी प्रकार की अंत्यक्रिया नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है और इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कि समाज अमूर्त है, अर्थात समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, इन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना ही इन्हें छुआ जा सकता है, इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। यह तो अमूर्त सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। अतः समाज एक अमूर्त धारणा है। अगली विशेषता है कि समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, समाज में समानता और असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। ये दोनों ही समाज के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और ये दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें पूर्णतः समाज समानता हो और या फिर पूर्णतः असमानता हो। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और शारीरिक या मानसिक दृष्टि से समान होते हैं, एक दूसरे के निकट हैं और उन्हीं से समाज पाया जाता है। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं और बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। समाज में कई प्रकार के विभेद या असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे लिंग भेद, शारीरिक बनावट भेद, स्वभाव, प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता या क्षमता संबंधित भेद। वर्तमान में असमानताओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण विभेदीकरण की प्रक्रिया भी रही है। समाज की अगली जो हमारी विशेषता है वह है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में पाए जाते हैं। सरल या आदिम समाजों से लेकर आधुनिक जटिल समाजों तक में सहयोग और संघर्ष पाया जाता रहा है। मनुष्य और समूह को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहां वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते, वहीं संघर्ष का सहारा भी लेते हैं। यहाँ हम इन दोनों को एक दूसरे के पूरक पृथक ही मानते हैं। अगली विशेषता यह है कि समाज अन्योन्यशीलता पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, अन्योन्यशीलता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। वास्तव में मानव समाज सभ्यता उन्नति का प्रमुख आधार यही अन्योन्यशीलता रही है। मनुष्य को अपनी
प्राणीशास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना और उन पर निर्भर रहना पड़ता है। एक समाज के विभिन्न सदस्यों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिम समाजों और छोटे और सरल प्रकार के समाजों में भी व्यक्ति को यौन संतुष्टि, शिकार और जीवन रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। आधुनिक जटिल समाजों में तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्य और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों को एक दूसरे पर निर्भरता और भी बढ़ गई है। अगली विशेषता है कि समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी परिवर्तनशील प्रकृति है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। व्यक्ति की परिस्थितियां और भूमिका बदलती रहती है। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समय के साथ साथ बदलाव आता है। इन सब के परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा नहीं है जैसा कि वह हजारों वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पश्चात होगा। साथ ही समाज की एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से निर्मित है। अगली विशेषता है समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। मैकाइवर पेज ने ठीक ही कहा है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका तात्पर्य है सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। चींटियों तथा मधुमक्खियों के भी समाज होते हैं तथा अन्य पशुओं जीवधारियों में भी जागरूकता होती है और वे अपने लिए समाज का निर्माण करते हैं। जहाँ सामाजिक और पारस्परिक जागरूकता का अभाव है वहाँ सामाजिक जीवन की या समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। उच्च स्तर के पशुओं जैसे हाथी, गाय, नर, वानरों आदि में समाज निश्चित रूप से पाए जाते हैं। इनके जीवन में पारस्परिकता और सहयोग के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन चेतन रूप से पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सामाजिक संबंधों की स्थापना केवल मनुष्य ही कर पाता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम मानव समाज का अध्ययन करते हैं। तो आज इस प्रकार से हमने समाज की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन करा। धन्यवाद।